ओए, सीधे सीधे से एक क्वार्टर के पैसे दे दे, वरना। ओए लड़के, हाथ निकाल। ओए रुक, चल एक बीड़ी दे। कितनी बदबू आ रही है तेरे में से, क्या तुझे शर्म नहीं आती? शर्म? कैसी शर्म? क्या मैं दारू नहीं पी सकता? सब दारू पीते हैं, मेरा मन नहीं है दारू पीने का। ओए सुन लड़के, तू दारू पी के अपनी जिंदगी में आग क्यों लगा रहा है? ओए, तू बस मुझे एक बीड़ी दे और यहाँ से निकल। मेरे पास बीड़ी नहीं है, मैं बीड़ी नहीं पीता। तो तू मेरा यहाँ टाइम खराब क्यों कर रहा है? चल निकल यहाँ से। अबे कौन अबे जो मुझे धक्का मार के नीचे गिरा रहा है? दम है तो सामने आ। अरे भाई, तूने ये अपनी कैसी हालत बना रखी है? तूने आज फिर दारू पी है? बहन, तू यहाँ क्या करने आई है? चल तू घर जा। नहीं भाई, पहले तू भी मेरे साथ घर चल। मैंने कहा ना, तू घर जा। नहीं, मैं तुझे इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, चल घर चल। अरे यार, मैंने कल ज़्यादा पीकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मेरी बहन कहाँ है? अच्छा, तो ये यहाँ बैठी है। क्या हुआ बहन, तू उदास क्यों बैठी है? नाराज है क्या? भाई, तू दारू पीना क्यों नहीं छोड़ देता? बहन, मैं जानबूझकर थोड़ी ना पीता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। झूठ बोल रहा है तू, तेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। अच्छा, तो तेरी यही नाराजगी का कारण है? तो मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। पक्का? तो तू मेरी कसम खा। अरे हाँ हाँ, तेरी कसम, नहीं पीऊंगा आज के बाद। भैया, तूने मेरी कसम खाई है, आज के बाद दारू मत पीना, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे पागल है क्या? ये क्या बोल रही है तू? अगर तूने आज के बाद दारू को हाथ लगाया तो तू बहुत पछताएगा। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी बहन को दुखी करूँगा। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ए लड़के, पागल है क्या तू? अभी उतर जाती तेरे ऊपर से गाड़ी, अभी मर जाता तू। अबे वो गाड़ी वाले, फालतू बकवास मत कर। चल एक क्वार्टर के पैसे निकाल। तुझे और काम नहीं है? हर वक्त दारू पी के रोड पर घूमता रहता है। मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगा और रोज पीऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ओए लड़के, तेरी अभी कमाने की उम्र है और तू अभी से दारू पी रहा है? ओए, सीधे सीधे से एक क्वार्टर के पैसे दे दे, वरना। ओए लड़के, हाथ निकाल। मुझे दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दे मुझे तू। अरे यार, इस लड़के को कोई समझाने वाला नहीं है क्या? भाई, आज तूने फिर दारू पी है? क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ साहब, ये मेरा भाई है। भाई, तूने तो मेरी कसम खाई थी ना? बहन, जाने दे मुझे इससे पैसे लेने हैं।
नहीं भाई, तूने बहुत पी रखी है, चल अब घर चल। बहन छोड़ दे मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। बहन छोड़ दे मुझे। बहन बहन ये क्या हो गया बहन? बहन अरे पागल लड़के, ये क्या करवा दिया तूने? बहन ये क्या हो गया तुझे? बस उतर गया तेरा नशा या भी और बाकी है? भाई ये तो होना ही था, मैंने कहा था ना तुझसे कि तू पिएगा तो बहुत पछताएगा। नहीं बहन, मैं गलत था। भाई तूने मेरी झूठी कसम खाई थी और तूने मेरी कसम तोड़ी है। हाँ बहन, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरी इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। भाई तू मुझसे एक वादा कर, आज के बाद तू कभी शराब नहीं पिएगा और जो तूने बीच में पढ़ाई छोड़ी थी तू वो भी पूरा करेगा। अब तो तेरे कलेजों को ठंडक मिल गई होगी। तूने अपनी बहन की जान ले ली। अबे तूने अपनी बहन की कसम खाई क्यों थी जब तू उसकी कसम के लायक ही नहीं था? मेरे दारू पीने की वजह से मेरी बहन की जान चली गई। ये मनहूस दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। चल अब इसको लेकर चल। अरे तुम यहाँ आओ, बैठो। बताइए क्या समस्या है? सर मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। मेरी बहन की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। संभालो अपने आप को। मुझे अफसोस है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तब हुआ जब तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़कर चली गई। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उस वक्त मैं सुधर जाता तो आज मेरी बहन मेरे पास होती। देख लिया तुमने अपनी बुरी आदत का नतीजा। तुम्हारी उस गलती की वजह से तुम्हारी बहन तुमसे दूर हो गई। हाँ सर, मेरी बहन मेरी गलती की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हें पीने की आदत कैसे पड़ गई? सर मैं अपनी मर्जी से नहीं पीता। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मजबूरी में पीनी पड़ गई। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें दारू पीनी पड़ गई? सर मैं अपने उन बीते दिनों को याद तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप पूछ रहे हो तो सुनो। अब आप ही बताइए सर, क्या मैं गलत था या मैं अपनी मर्जी से पीता था? अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। तुमने जो अपनी बहन से वादा किया है कम से कम उसे तो पूरा कर दो। सर इसलिए ही तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। सर सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। कुछ गुंडों से किडनैप करके ले गए। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? साफ साफ बताइए, घबराइए मत। सर मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं और मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोल रहे हैं अगर 20 लाख रुपए टाइम पर नहीं देगा तो हम तेरी बेटी को मार देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी बहन को तो खो दिया है, लेकिन मैं आपकी बेटी को ज़रूर बचा लूँगा। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। लेकिन इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने जो आपको एड्रेस दिया है वो मुझे एड्रेस बता दीजिए और उनको बोल दीजिए मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा? आपने मुझे नर्क से निकाल कर नई ज़िंदगी दी है। मैं आपके लिए हर खतरे से टकरा जाऊँगा। हाँ बोलो, कहाँ आना है? जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करते रहो। गाड़ी एक सुनसान जगह पे खड़ी कर दो। हेलो, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब गाड़ी से उतर जाओ और पैसे गाड़ी में ही छोड़ दो। जब तक मैं ना बोलूं गाड़ी के पास मत आना। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। गाड़ी में पैसे रखे हैं, तुम ले लेना। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा।
अरे ये क्या मजाक है? मैंने मना किया था उसको पुलिस को लाने के लिए, फिर भी वो पुलिस ले आया। अभी मजाक किया कहाँ है तेरे साथ? बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना हम तुझे गोली मार देंगे। गोली मत चलाना, बताता हूँ। तुम्हारी लड़की उस पेड़ के नीचे बंधी हुई है। आप जाइए, उसे खोल कर लाइए, तब तक मैं इसे यहीं रोक कर रखता हूँ। बेटा तू ठीक तो है ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तुम्हारे घर के क्या सोचते होंगे? मेरे घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं किडनैपर का काम करता हूँ। बहुत अच्छे, ईमानदारी से और लोग नहीं जी रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? सर मेरी बेटी मिल गई है। मैं तेरा ये थोड़ा देखना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको अपना ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तू अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाएगा? आखिर क्या वजह है? अब तो मैं तेरा चेहरा जरूर देखूंगा। अबे चल हटा इस रुमाल को। अबे तू, मुझे पता था कि इतनी घटिया हरकत तू ही कर सकता है। अरे कौन है ये, तुम इसको जानते हो? हाँ, ये वही जलील आदमी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, ये है वो आस्तीन का सांप जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया था। देखो, आज के बाद मैं ऐसा कभी गलत काम नहीं करूँगा। तुम मेरे भाई हो, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तू मेरे माँ बाप का कातिल है और मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। अब तुझे कानून सजा देगा। चल सीधी तरह से गाड़ी में बैठ जा।